वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 5। आज का टॉपिक है पॉलिसी कंडीशंस। मेरा नाम है रंजित केकन, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन से डिफरेंट कंडीशंस रहते हैं, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है। सबसे पहले रहेगा फ्री लुक पीरियड क्या होता है, बाद में ग्रेस पीरियड, पॉलिसी लैप्सेशन या फिर रिड्यूस पेड अप, ये क्या होता है, पॉलिसी अगर लैप्स हो गया तो क्या होता है, और आगे है रिवाइवल ऑफ द लैप्स पॉलिसी। अगर पॉलिसी लैप्स हो गया है तो उसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले रहता है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड क्या होता है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि आज आपने पॉलिसी स्टार्ट किया, आज है 1 तारीख मान लीजिए, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर, मतलब 15 डेट के अंदर आप ये पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं और कंपनी को रिटर्न दे सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। और ये फ्री लुक पीरियड कितने का रहता है, 15 दिन का ही रहता है, 15 डेज, ठीक है। अभी अगर पॉलिसी कैंसिल कर देते हैं तो जो हमने पैसा पे किया था उसका क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप ये पॉलिसी, मान लीजिए कि ये पर्सन है, इन्होंने पॉलिसी निकाला था, इन्होंने पॉलिसी अगर रिटर्न कर दिया कंपनी को, ठीक है, ये कंपनी है, तो कंपनी क्या करेगा, इनको पैसे जो है वो रिटर्न कर देगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। तो इसको क्या कहते हैं, फ्री लुक पीरियड। लेकिन ये कितने दिन के अंदर होना चाहिए। अगर ऑफलाइन पॉलिसी बेचा है, ठीक है, एजेंट के थ्रू पॉलिसी बेचा है, ऑफलाइन पॉलिसी बेचा है, तो आप 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी परचेस किया था तो 1 मंथ के अंदर, ठीक है, 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉलिसी कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। अभी ये पॉलिसी कब रिटर्न हो सकता है, अगर उनको जो टर्म्स और कंडीशंस है पॉलिसी के, अगर वो अच्छे नहीं लगे हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ छुपाया गया था और गलती से ये पॉलिसी सेल हुआ है, तो ये क्या कर सकते हैं, पॉलिसी वापस कर सकते हैं कंपनी को। इसे बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। दूसरा रहता है ग्रेस पीरियड। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पॉलिसी परचेस किया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने पॉलिसी परचेस किया और आज है 1 तारीख, ठीक है। अभी नेक्स्ट मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर पॉलिसी परचेस किया है तो इसमें मोड्स रहते हैं। मोड कौन सा रहता है, प्रीमियम पे करने का। कोई मंथली पे कर सकता है, कोई क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई 1 साल के बाद, ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं। ईयरली प्रीमियम भी पेमेंट हो सकता है। अगर इन्होंने पॉलिसी कभी तो निकाला था 1 जनवरी को, ठीक है, और ईयरली पेमेंट रखा है इन्होंने, तो नेक्स्ट ईयर का कब प्रीमियम आएगा, नेक्स्ट जनवरी को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने पॉलिसी निकाला है 1 जनवरी 2020 को निकाला, तो 1 जनवरी 2021 को नेक्स्ट प्रीमियम आएगा। तो अगर इन्होंने 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक, ठीक है, 1 to 21 तक प्रीमियम पे नहीं किया तो पॉलिसी बंद नहीं होगी। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि ड्यू डेट के आगे, ड्यू डेट मतलब क्या, जब प्रीमियम पे करना चाहिए वो डेट, ठीक है, उसके आगे एक एक्सटेंशन दिया जाता है प्रीमियम पे करने के लिए टू द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। अगर उस पीरियड में पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाता है। लेकिन वो जो पीरियड है बीच में, जो एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है प्रीमियम पे करने के लिए ड्यू डेट के आगे भी, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेस पीरियड बोलते हैं। वो कितना रहता है ग्रेस पीरियड, अगर मंथली पॉलिसी रहेगा तो 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड रहता है दोस्तों, ठीक है। मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉलिसी ओपन किया है 1 तारीख को, तो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को क्या करना पड़ेगा, उनका नेक्स्ट प्रीमियम आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को फिर से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने 1 तारीख को प्रीमियम पेमेंट नहीं किया, 15 तारीख तक ऐसे ही चला गया, तो ये हो गया ग्रेस पीरियड। अगर इसके आगे भी चला गया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, 16 तारीख 17 तारीख पॉलिसी लैप्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 14 तारीख तक प्रीमियम कर देते हैं तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगा, पॉलिसी जैसे कि वैसे कंटिन्यू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 तारीख को आपको प्रीमियम पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे पूछा जाता है ग्रेस पीरियड कितना होता है, तो अगर रैंडमली क्वेश्चन आता है कि ग्रेस पीरियड कितना होता है तो आपको बताना है 30 डेज का, ठीक है। 30 डेज का क्या रहता है, ग्रेस पीरियड रहता है। अगर स्पेसिफिकली बोला जाता है कि मंथली पॉलिसी है, मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड है, तो कितने दिन का ग्रेस पीरियड है, तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर
ग्रेस पीरियड हो जाने के बाद भी प्रीमियम पेमेंट नहीं किया है क्लाइंट ने, ठीक है, जो भी इंश्योर्ड पर्सन रहेगा उसने ग्रेस पीरियड के बाद भी पैसे नहीं पे किए, तो क्या होगा? तो पॉलिसी सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों? लैप्स हो जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगा। अभी इसमें भी कंडीशन कैसे है कि पॉलिसी स्टार्ट किया है, मान लीजिए इनका एज है 30, 31, 32, ये दोनों प्रीमियम उन्होंने पे किए हैं, ठीक है, और इसके आगे जाके इनका अगर ग्रेस पीरियड भी ओवर हो जाता है दोस्तों, तो भी 2 साल का प्रीमियम इन्होंने पे किया है, तो पॉलिसी लैप्स तो हो जाएगा लेकिन रिड्यूस पेड अप हो जाएगा। मतलब पॉलिसी बंद नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी सम एश्योर्ड रहेगा वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज हो जाता है? जितना इन्होंने प्रीमियम पेमेंट किया था उस पोर्शन में डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू चलेगा और मैच्योरिटी भी मिलेगी। अगर बीच में डेथ हो जाती है तो भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है दोस्तों कि अगर ग्रेस पीरियड ओवर हो जाता है, अगर इस ग्रेस पीरियड में प्रीमियम पेमेंट नहीं होता तो पॉलिसी के साथ क्या होगा? तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा, अगर पॉलिसी लैप्स हो गया तो क्या कर सकते हैं? फिर से चालू नहीं कर सकते क्या? हाँ, पॉलिसी चालू कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉलिसी जो लैप्स हो गई है, अगर 5 साल के अंदर आप उसको चालू करना चाहते हैं फिर से, तो हो सकता है, लेकिन अगर 5 साल हो गए उस पॉलिसी को लैप्स करके तो आप उसको फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं? रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। हम लोग फिर से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मतलब जिन्होंने ये पॉलिसी लिया है उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, हेल्थ डिक्लेरेशन, या फिर कंपनी क्या करती है, उनका मेडिकल चेकअप करती है और उसके रिपोर्ट्स मंगवाती है, ठीक है। तो एक तो मेडिकल कंडीशन आपका चेक किया जाएगा, दूसरी चीज़ कि जो आपने जो भी साल 2-3 साल जितना प्रीमियम नहीं पे किया है वो प्रीमियम फिर से लेगी कंपनी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट रेट लेगी इस पर, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फीस रहता है, लेट फ़ी या फिर मेडिकल रिपोर्ट के लिए फ़ीस, तो वो भी लेगी, और ये पैसे लेंगी और हेल्थ डिक्लेरेशन या फिर हेल्थ रिपोर्ट लेगी, और आपकी पॉलिसी जो है जो लैप्स हुई थी वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, ठीक है। सो रिवाइवल ऑफ पॉलिसी इज़ अलाउड, लेकिन कब तक? जब तक लैप्स पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फ्री लुक पीरियड कितना रहता है? पॉलिसी स्टार्ट करने के बाद 15 दिन तक, 15 डेज, ठीक है, 15 दिन। और ग्रेस पीरियड मतलब क्या रहता है कि पॉलिसी स्टार्ट हुआ है और उसका ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट मतलब जब उसका प्रीमियम पे करना चाहिए, उसके आगे 30 डेज तक वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पैसे पे करने के लिए। उसमें अगर प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और अगर उसमें प्रीमियम पे कर देते हैं तो ग्रेस पीरियड के अंदर अगर प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं तो पॉलिसी जैसे कि वैसे चलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। और अगर ये लैप्स्ड पॉलिसी है तो लैप्स पॉलिसी को रिवाइवल कर सकते हैं 5 ईयर्स के अंदर। तो लिमिट कितना है? 5 ईयर्स का। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है कि पॉलिसी कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।